हेलो बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 7 दहन और ज्वाला के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। इसका पहला है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सा शर्त आवश्यक है। तो इसका है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की उपस्थिति या इनमें से सभी। सही जवाब बच्चों इनमें सभी। दूसरा, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। सही जवाब बच्चों हाइड्रोजन। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। कांच, लोहे का कील, सीमेंट, केरोसिन। सही जवाब बच्चों केरोसिन। चौथा सवाल, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। सही जवाब बच्चों पत्थर। पांचवा प्रश्न, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब बच्चों ऑक्सीजन। पांचवा प्रश्न, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। सही जवाब बच्चों एलपीजी। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, दहन के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं। दहनशील पदार्थ, वायु यानी ऑक्सीजन तथा ज्वलन ताप। तीसरा प्रश्न, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है, एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी से अधिक होता है। लकड़ी को जलाने पर बिना जले हुए कार्बन के कण छोड़ते हैं जो एक खतरनाक प्रदूषक है, जबकि एलपीजी को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसलिए लकड़ी की तुलना में एलपीजी को स्वच्छ ईंधन माना जाता है बच्चों। चौथा प्रश्न, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। इसका उत्तर है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, जिसके कारण सोना या चांदी जल्द पिघल जाता है। पांचवा प्रश्न, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। इसका उत्तर है, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उसका ज्वलन ताप अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा नहीं होने के कारण सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है। इसलिए हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है बच्चों। छठा प्रश्न, एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, ईंधन की कुल मात्रा 4.5 किलोग्राम और उत्पन्न ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल। तो इसलिए ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा बटा ईंधन की कुल मात्रा। इसको हम लोग हल करेंगे। 1,80,000 किलो जूल बट्टा 4.5 केजी। 4.5 से पॉइंट काट देंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 1,80,000 से गुने 10 बटा 45 किलो जूल प्रति केजी। इसको भाग देंगे 45 से तो आएगा 4,000 गुने 10 बराबर 40,000 किलो जूल प्रति केजी बच्चा। सातवां प्रश्न, कारण बताइए। पहला, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उत्तर है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है और इससे बिजली के झटके लग सकते हैं। दूसरा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसका उत्तर है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी से अधिक होता है और यह जलने पर कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है। आठवां प्रश्न, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। इसका उत्तर है, CO2
ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तथा यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग बुझा देता है। 9वां प्रश्न, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है जंग लगने की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें नमी की उपस्थिति सहायक होती है, जबकि दहन एक तीव्र प्रक्रिया है जिसमें नमी की उपस्थिति सहायक नहीं होती है। इसलिए जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है बच्चों। 10वां प्रश्न, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। इसका सबसे ऊपरी क्षेत्र जो है सबसे गर्म भाग होता है, बाह्य क्षेत्र, और सबसे नीचे का जो क्षेत्र होता है सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है बच्चों। आप इसी प्रकार चित्र अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। 11वां प्रश्न, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम की तुलना में सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषक नहीं निकलते और न ही इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस निकलती है। अतः मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है। 12वां प्रश्न, पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप नहीं जलता है, क्यों? इसका उत्तर है पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर ज्वाला से कप में जाने वाली ऊष्मा उसके अंदर के जल में स्थानांतरित हो जाती है जिससे जल गर्म हो जाता है, परंतु कप नहीं जलता है क्योंकि उसका ताप जल की उपस्थिति कारण ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है बच्चों। ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आशा है आपको पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ में बच्चों, तब तक